जी के तौर पर सामने आ चुके हैं। जिस जीत का श्रेय हेमंत सोरेन को बेशक जाता है, पर इस जीत की आधी भागीदार उनकी जोड़ीदार भी हैं। जीत की इस नंबर 1 जोड़ी ने कैसे विपक्ष को धूल चटा दी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड की राजनीति में अगर कोई जोड़ी सबसे ज्यादा चर्चा में रही, वो थी सीएम हेमंत सोरेन और उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन की। दोनों पति पत्नी ने मिलकर झारखंड का चप्पा चप्पा छान मारा, रैली और सभाओं की सेंचुरी लगा दी और रच दिया नया इतिहास। झारखंड में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने वाले हेमंत सोरेन राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हेमंत सोरेन जेएमएम कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। समर्थकों का जोश 7वें आसमान पर है और इन सब के केंद्र में जीत की जोड़ी नंबर 1 हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन झारखंड के पावर कपल बनकर उभरे हैं। सबको मेरी तरफ से तहे दिल से मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आभार करना चाहती हूँ और सबका प्यार और आशीर्वाद मिलते रहे, बस मैं यही कहना चाहूँगी। हेमंत जेल से बाहर आने के बाद नए तेवर और नए जोश में जनता के बीच पहुंच रहे थे। ना एनआरसी चलेगा, ना यूसीसी चलेगा, यहाँ चलेगा तो सीएनटी एक्ट चलेगा, एसपीटी एक्ट चलेगा और पेशा कानून चलेगा। कल्पना सोरेन की सभा में समर्थकों का ऐसा हुजूम उमड़ता था कि जहां तक नजर जाती बस समर्थक ही नजर आते। एनडीए गठबंधन में सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन सबकी पहली पसंद बन गए। सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने 18 नवंबर तक कुल 300 चुनावी सभाएं की थी। मतलब दोनों ने अलग अलग 150 चुनावी सभा को संबोधित किया। इस जोड़ी का जोश इतना हाई था कि दोनों दिन में 10 से ज्यादा चुनावी सभा कर रहे थे। हेमंत सोरेन और कल्पना इंडी अलायंस के लिए वोट की अपील तो करते ही बीजेपी पर निशाना साधने का भी मौका नहीं छोड़ते थे। मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन ने अपने आप को इंडी अलायंस का निर्विरोध चेहरा तो साबित कर ही दिया था। कल्पना सोरेन का साथ मिलने से उनकी दावेदारी और मजबूत हो गई। कल्पना हेमंत सोरेन के साथ साए की तरह उनकी राजनीति आगे बढ़ाती रही। मैदान में उनके साथ कदम ताल करती रही। इस जोड़ी की मेहनत का नतीजा ये हुआ कि झारखंड में एक नया रिकॉर्ड बन गया और हेमंत कल्पना बन गए जीत की जोड़ी नंबर 1। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने दूसरी बार लगातार शानदार जीत दर्ज कर एनडीए के छक्के छुड़ा दिए। हेमंत की इस ऐतिहासिक जीत का एक बड़ा श्रेय जाता है एक योजना को, जिसका नाम है मैया सम्मान योजना। इस योजना ने आधी आबादी इंडी अलायंस के पाले में ला दी और हेमंत सरकार ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये तस्वीर है जीत की। ये तस्वीर है हेमंत सोरेन की ऐतिहासिक जीत की।
ये तस्वीर है जेएमएम को मिले मैया सम्मान की। तारीख थी 18 अगस्त, त्योहार रक्षाबंधन का ये दिन विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक अनवरत और ना रुकने वाला एक योजना का शुभारंभ होना है। जेएमएम ने एक योजना की शुरुआत की जिसने झारखंड की जनता का मूड ही सेट कर दिया। जून में जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त रह गया था। उन्हें किसी ऐसे मुद्दे की तलाश थी जो चुनाव का पूरा रुख ही बदल दे। आनन फानन में एक योजना लॉन्च हुई, मैया सम्मान योजना। जो मैया सम्मान योजना है वो दिसंबर से उस मैया सम्मान योजना को जो 1000 रुपए का है उसको बढ़ा करके 2005 रुपए करेंगे। आधी आबादी को ध्यान में रखकर शुरू की गई इस योजना के तहत 18 से 49 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाने का ऐलान किया गया। जो राज्य देश का दूसरा सबसे गरीब प्रांत हो, जहां की करीब 42% आबादी पूरी तरह से गरीब हो, वहां महिलाओं के हाथ में 1000 रुपये किसी वरदान से कम नहीं था। मैया सम्मान योजना का असर ऐसा हुआ कि महिलाओं ने चुनाव में हेमंत सोरेन की झोली ही वोटों से भर दी। जेएमएम की योजना का काट बीजेपी ने गोगो दीदी योजना के जरिए निकालने की कोशिश की। बीजेपी ने वादा किया कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। जेएमएम ने फौरन नहले पर दहला कर दिया और कहा कि अगर उनकी वापसी हुई तो दिसंबर से मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी जाएगी। महिलाओं के खाते में जेएमएम पहले से 1000 रुपये दे रहा था। राशि बढ़ाने की बात पर यकीन करना महिलाओं के लिए मुश्किल नहीं हुआ और उन्होंने दिल खोलकर इंडी अलायंस के लिए वोट डाले। मैया सम्मान का हेमंत सोरेन को सम्मान मिला और एक बार फिर झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व में सरकार बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस बार विधानसभा चुनाव में कई राजनीतिक परिवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी, जिनमें कई उम्मीदवारों ने यह साबित कर दिया कि राजनीति की जो विरासत उन्हें सौंपी गई वे उसके हकदार हैं। कुछ ऐसे ही सियासी परिवार के सिकंदरों की कहानी देखिए इस रिपोर्ट के जुबान। शिबू सोरेन झारखंड के सबसे बड़े परिवार के मुखिया आज अपनी मूंछों पर ताव दे रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार के 3 सदस्य उनकी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे और शानदार जीत दर्ज की। हेमंत सोरेन ने न सिर्फ विधायक का चुनाव जीता बल्कि लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर सीएम बनने वाले झारखंड के पहले व्यक्तित्व का खिताब भी अपने नाम कर लिया। और शिबू सोरेन की बहू कल्पना को भला कौन भूल सकता है, जिन्होंने चंद महीनों में न सिर्फ 2 बार चुनाव जीता बल्कि झारखंड के सबसे बड़े नेताओं की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया। गिरिडीह की जनता हो, झारखंड की जनता हो, सबको मेरी तरफ से तहे दिल से मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आभार करना चाहती हूँ और सबका प्यार और आशीर्वाद मिलते रहे, बस मैं यही कहना चाहूंगी। परिवार की साख बचाने वाले धुरंधरों की सूची में अगला नाम है धनबाद से बीजेपी सांसद के भाई शत्रुघ्न महतो का, जिन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतकर बाघमारा में कमल खिलाया है। जेल में बंद मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम ने भी परिवार की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिए। निशात आलम ने कांग्रेस की टिकट पर पाकुड़ का रण जीत लिया है। परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाली अगली राजनेता है पूर्णिमा दास साहू। पहले ही चुनाव में पूर्णिमा दास ने शानदार जीत दर्ज की और पूर्व सीएम रघुवर दास की साख और मजबूत की है। गर्व महसूस हो रहा है मुझे
क्योंकि हमारे जो देवतुल्य जनता है उन्होंने मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया है, बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है, बहन के रूप में स्वीकार कर लिया है और इतना भरपूर आशीर्वाद जो मुझे मिला है, मैं उससे बहुत ही ज्यादा गदगद हो चुकी हूँ। सियासी परिवार की साख बचाने वालों में अगला नाम है दुमका से जेएमएम सांसद नलिन सोरेन के बेटे आलोक सोरेन का, जिन्होंने शिकारीपाड़ा में जेएमएम का झंडा गाड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।